हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो चुकी है और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसके एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जिससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल के बारे में समझेंगे कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर चल रही है या लॉस के अंदर, कंपनी का वैल्यूएशन क्या रहने वाली है। फिर उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम सारे एनालिसिस को समराइज करेंगे, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को आगे देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है या कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। अभी हम जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 280 रुपए चल रहा है, यानी 13% के करीब। तो अभी के अनुसार इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 2445 पे रह सकती है। अब हम जान लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी 1993 से काम कर रही है, यानी काफी पुरानी कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी है। अगर हम पैसों की बात करें तो ये कंपनी 10 लाख करोड़ रुपया मैनेज करती है, जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी में से एक बनाती है। ये इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी के पास 143 म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसमें इक्विटी, डेट, पैसिव फंड्स, लिक्विड जैसे कई ऑप्शन अवेलेबल है। ये कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस, एआईएफ एंड फॉरेन क्लाइंट के लिए एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आईसीआईसीआई की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के टोटल 272 ऑफिस हैं, जो 23 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक स्ट्रॉन्ग, डाइवर्सिफाइड और ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल को समझते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 32% से इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच में, और प्रॉफिट 29% से इंक्रीज हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी का एसेट्स लगातार इंक्रीज हो रहा है और टोटल इनकम भी लगातार बढ़ते जा रहा है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का एसेट, टोटल इनकम और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हुआ है और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी आपके पास टोटल 5 दिन रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अलॉटमेंट आईपीओ क्लोज होने के अगले दिन यानी 17 दिसंबर को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 दिसंबर को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर देखने को मिलेगी 19 दिसंबर को। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 2061 रुपया से 2165 रुपया पर शेयर और फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है। इस आईपीओ का टोटल साइज 10,602 करोड़ का है, जिसमें से टोटल के टोटल ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रहने वाली है और लॉट साइज 6 शेयर का रखा गया है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट्स लेने होंगे रिटेल कोटा में, यानी 6 शेयर, जिसके लिए आपको 12,990 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,60,840 रुपए करने होंगे और बिग एचएनआई के लिए 77 लॉट्स लेने होंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी आईपीओ के बाद। तो आईपीओ से पहले प्रोमोटर की होल्डिंग 100% थी, जो आईपीओ के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग 90% रह जाएगी। और प्राइस टू अर्निंग आईपीओ से पहले 40 का था, जो आईपीओ के बाद 33 रह जाएगी। और अर्निंग पर शेयर आईपीओ से पहले 53 का था, जो आईपीओ के बाद बढ़कर 65 का हो जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी 82% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 30 का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी स्ट्रॉन्ग है और प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। तो दोस्तों, ये था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का फुल एनालिसिस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। और आगे भी मैं आपको इसी तरह के हर आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।